हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो अब हम शुरू करने वाले हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट का क्वेश्चन कैसे करना है। क्लास 12 अकाउंटेंसी ISC वालों के लिए सेक्शन बी, कॉमन साइज स्टेटमेंट कैसे करना है। सबसे पहले ये थोड़े से अलग हैं एज कंपेयर टू साइज स्टेटमेंट, और बोल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर का सवाल के आने की जो चांसेस या प्रोबेबिलिटी कहें तो इनकी ज़्यादा है एज कंपेयर टू कंपेरेटिव स्टेटमेंट, और ये क्वेश्चन बच्चों को समझ में कम आती हैं। तो पहले इसको समझते हैं क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। तो जब क्वेश्चन करना समझ लोगे तब हम क्वेश्चन आपसे एक आध प्रैक्टिस करवा देंगे। चलिए, हरे कृष्णा, और शुरू करते हैं दोस्तों। तो हम शुरुआत कर रहे हैं बैलेंस शीट के साथ, ठीक है। तो बैलेंस शीट की दोनों वैल्यू मैच होनी चाहिए पहली बात तो, ठीक है। तो लायबिलिटी में कुछ अमाउंट दे रखा है, एसेट में कुछ अमाउंट दे रखा है। 2 साल का दे रखा है 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2021। तो किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसमें देखो 2 चीज़ें लिखनी होगी परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। इस कॉलम में जहाँ मैंने कुछ लिखा नहीं है, सॉरी फॉर डैट। तो वहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज लिखनी होंगी, वो वैल्यू हम इन्हीं दोनों जो ये तो देखो इतना देख रहे हो दोस्तों, ये देख रहे हो ना, ये सब चीज़ें गिवन होगा क्वेश्चन में इतना, ठीक है। लॉयबिलिटी कॉलम दिए होंगे, शेयर कैपिटल, नॉन करेंट, फिर करेंट, ठीक है। तो सब कॉलम दे रखे, इतना तो क्वेश्चन में गिवन होगा सर, इतना, ठीक है। तो लायबिलिटी की कॉलम आपको याद होनी चाहिए। वो वैल्यूज आपको मालूम है क्या होगी, यहाँ पे होगी इक्विटी एंड शेयर कैपिटल, ठीक है। वो क्वेश्चन में बता दूंगा वो किस तरीके से करना, वो याद होनी चाहिए लायबिलिटी का एसेट का, ठीक है। फिर 2 साल के अमाउंट दे रखे होंगे, ऐसे ये दे रखे हैं 1.5 लाख 1 लाख, ये सब क्वेश्चन में दिया है सर। ये आपको करना है, ये जो आपने दिमाग लगा के करना है वो इतना ही चीज़ है सर। तो ठीक है, अमाउंट दे रखा है 1.5 लाख 1 लाख 20 30 हज़ार 20 हज़ार 40 हज़ार 2 लाख और 190, ठीक है। और ये लायबिलिटी है ये, ठीक है। अब हमें बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। आपको 2 चीज़ें लिखनी है, तो सर कैसे करोगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे जो वैल्यू लिखनी है वो किस तरीके से आएगी, तो बहुत सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये जो वैल्यू है यहाँ पे लिखनी है, तो सर यस यहाँ पे लिखोगे मार्च 2022 की, मार्च 2021 की क्या लिखनी है, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, ठीक है। तो जो ये वाली वैल्यू है 1.5 लाख अपॉन में टोटल, यानी में करना क्या है, हर वैल्यू उसी साल की उसी चीज़ से कंपेयर कर देनी है टोटल से इंटू 100 से। जैसे कि 1.5 लाख अपॉन 2 लाख इंटू 100 75.00। ऐसे ही फिर अगले पार्ट में क्या आएंगे, 30 हज़ार को ले लेंगे सर 2 लाख से। मतलब हर वैल्यू को उसी के रिस्पेक्टिव टोटल में से, उसी के रिस्पेक्टिव परसेंटेज बैलेंस शीट टोटल में पूरा समझ लो। फिर से 1.5 लाख लेंगे सर, ये वाला कॉलम हमको भरना है, इतना सब कुछ हमने भर लिया, क्वेश्चन से मालूम था हमें। 1.5 लाख लेंगे, उसमें से टोटल में से कितना है 2 लाख इंटू 100 कर देंगे। फिर आएंगे 30 हज़ार है, टोटल कितना 2 लाख इंटू 100 कर देंगे। 20 हज़ार है, टोटल कितना 2 लाख इंटू 100, तो वैल्यूज आ जाए। और ये जो वैल्यू होंगी, कमाल की बात देखना, 100 के बराबर आना चाहिए। अगर 100 के बराबर नहीं आ रही है लायबिलिटी साइड में, या कोई भी जो टोटल करोगे 100 नहीं आया तो क्वेश्चन गलत हो गया सर। अब यहाँ जाते हैं 2021 में, तो 1,20,000, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1,90,000, तो उसको नीचे जाओगे मल्टीप्लाई 100 कर दोगे। 30 हज़ार, इसको 1,90,000 से डिवाइड कर दोगे इंटू 100, फिर 40 हज़ार अपॉन में 1,90,000 इंटू 100, तो उस तरीके से वैल्यू हो जाएंगी टोटल। और ऐसे ही एसेट का, तो याद रखना लायबिलिटी का जो अमाउंट है वो अमाउंट एसेट में आना चाहिए, वो आ रहा है, और 100/100 आ जाएगा। अब एसेट में क्या दे रखा है 2 लाख 1,90,000, तो 2 लाख वैल्यू है, टोटल भी कितना है 2 लाख है, तो सिंपल बात 100 आ जाएगा। ऐसे ही 1,90,000 टोटल है एसेट साइड का, और वैल्यू भी उतनी है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कैंसिल हो जाएगा, 100.00 यहाँ पे आ जाएगा। तो याद रखना लायबिलिटी और ये जो बराबर आनी चाहिए, और इसका टोटल एंड में 100.00 आना चाहिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई। चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दे रखा है पर्टिकुलर, और 2 साल की अमाउंट दे रखे हैं, ये आपको दिख रहे होंगे आई होप, ठीक है। तो उसको कन्वर्ट कैसे करोगे, बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको याद होगा ना। इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड आता है, तो वो शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस होता है, आपको याद होनी चाहिए चीज़ें। तो ए भी में लिख दिया है, 1.5 लाख है, 1,20,000 है, 30 हज़ार है, 30 हज़ार है। फिर ट्रेड पेबल, यानी ट्रेड पेबल हमें देना, ये हमारी कैसी लायबिलिटी हो गई, करंट लायबिलिटी हो गई। तो नॉन करंट लायबिलिटी जब कुछ है नहीं तो हम कुछ लिखेंगे भी नहीं, करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल लिख लिया, 20,000 40,000 वैल्यू गिवन है। फिर सर एसेट कौन सा है, एक ही है फिक्स टेंजिबल एसेट्स, ये नॉन करंट कैटेगरी में आते हैं, याद मुझे ये कैटेगरी में आते हैं। नॉन करंट एसेट वो होती हैं जो अपने बहुत लंबे समय के एसेट हों,
जैसे कि फिक्स्ड मशीनरी, टेंजिबल एसेट जो हम देख सकते हैं। और करंट लायबिलिटी क्या है, जो हमें 1 साल के अंदर पे करनी होती है। ट्रेड पेबल मतलब व्यापार का कुछ सामान होता है, तो हम जनरली 1 साल से पहले ही दे देते हैं महीनों में। और शेयर होल्डर फंड क्या होता है, जो हम शेयर के थ्रू पैसा इकट्ठा करते हैं, उसमें शेयर कैपिटल आता है और जनरल सरप्लस। ये आपकी बुक में गिवन, एक बार पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। फॉर्मेट इसका होता है शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी, फिर करेंट लायबिलिटी आती है। ऐसा ही इसमें नॉन करेंट एसेट फिर करेंट एसेट। लेकिन जब कुछ दिए मेंशन ही नहीं किया है तो उसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। ये डेटा आप सब लिख लेंगे। 2 लाख टोटल यहाँ पे आ गया, 1,90,000 टोटल यहाँ पे आ गया, दोनों टोटल बराबर आ रहा है। अब क्या निकालना है सर, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। कैसे निकालोगे, ये वैल्यू का हमें ये वाला खाना भरना है। ये खाना भी देखो, मैं ये खाना देखो, हमें उसी के करस्पॉन्ड में खाना भरना है। तो 1.5 लाख का डिवाइड किससे करेंगे, टोटल से, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से, और फिर 75.00 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसी के करस्पॉन्डेंस से वो कॉलम भरना है। तो 30,000 का डिवाइड करेंगे 2 लाख से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है सर। अब इसके ही करस्पॉन्डेंस में कॉलम भरना है, तो 20,000 का डिवाइड करेंगे 2 लाख से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। कम ऑन, अब यहाँ पे आ जाओ। और ये टोटल देखना 100 आएगा, 75, 15, 90, 90, 10, 100। अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब हमें इसके ही करस्पॉन्डेंस कॉलम भरना है। 1,20,000 है, उसका डिवाइड किससे करेंगे, 1,90,000 से, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। 30,000 का डिवाइड किससे करेंगे, 1,90,000 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ऐसे ही 40,000 का डिवाइड करेंगे 1,90,000 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। तो दोनों का करस्पॉन्डेंट तो 100 है, मतलब बिल्कुल सही। अब एसेट में सर एक ही कॉलम है, टोटल भी वही है, तो 100 कैसे हो जाएगा, 2 लाख का डिवाइड किससे करेंगे, 2 लाख से, जब मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो 100.0 आ जाएगा। मतलब इस कॉमन साइज स्टेटमेंट की बैलेंस शीट के एंड में जो परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल है वो 100 होना चाहिए। करना क्या है, जो करस्पॉन्डेंस वैल्यू निकालनी है उसी को देखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल से, नहीं डिवाइड कर देंगे टोटल से, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, कैसे, जो वैल्यू निकालनी है उसको करस्पॉन्डेंस को देख लो, उसका डिवाइड कर दो टोटल से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। हरे कृष्ण।